धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने धनबाद में भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए ढुल्लू महतो के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व के लिखे पत्र में प्रत्याशी बदलने की मांग के बाद बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने दिया कृष्णा अग्रवाल को फोन पर धमकी। समर्थन में आए जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने कहा कि इस प्रकार की परिस्थितियां बनी रही तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए धनबाद से चुनावी मैदान में। आपको बता दें कि धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को घोषित किए जाने के बाद से भाजपा के अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। धनबाद सीट ढुल्लू महतो के स्थान पर दूसरे प्रत्याशी की मांग लगातार उठा रही है। ताजा मामला धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राष्ट्रीय महामंत्री को पत्र कर के माध्यम से प्रत्याशी बदलने की मांग की थी। इसकी सूचना जब बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को लगी तो फोन के माध्यम से मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल को धमकी दी गई थी। ढुल्लू महतो के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद कृष्णा अग्रवाल के समर्थन में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय धनबाद पहुंचे और बाघमारा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरयू राय ने कहा कि इस धमकी भरा ऑडियो पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है और इसके साथ ही कहा अगर यहां की जनता की मांग होगी तो धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। इसके साथ ही बाघमारा विधायक के 49 आपराधिक मामले दर्ज है और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का आचरण है भय फैलाने वाला। अगर इस तरह का काम करते रहेंगे तो जिस तरह गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई में के लिए लड़ा हुआ उसी तरह ढुल्लू महतो के खिलाफ भी लड़ूंगा। इसके साथ ही बाघमारा में बीसीसीएल एरिया 1 से लेकर 5 तक एक विशेष समूह के द्वारा 1200 रुपए टन दिए बगैर कोयला नहीं उठाने दिया जाता। अब इस आतंक को दूर करने के प्रयास करूंगा। वहीं ईडी से आवेदन देकर मांग करूंगा कि बाघमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और इस मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा चुनाव में इस्तेमाल ना हो पाए, इस पर विशेष नजर रखा जाए। वहीं सरयू राय ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए उतावला नहीं हूं, पर अगर इस प्रकार की परिस्थितियां इसकी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 9 घोषित प्रत्याशी हैं उनका एक ऑडियो मुझे कल मिला कृष्णा अग्रवाल से बात करते हुए। फिर प्रेस से भी खबर मिली कि मेरे बारे में उन्होंने कहा है कि ये सारा काम कृष्णा अग्रवाल मेरे कहने पर कर रहे हैं। तो मुझे उचित लगा कि मैं धनबाद आकर कृष्णा जी को ये आश्वस्त करूं कि कोई आपको भयभीत करना चाहता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। पहले भी प्रिंस खान के मामले में मैं ही एक व्यक्ति था जो न केवल इनके अनशन में आया, अनशन तोड़वाया, बल्कि मेरे प्रयास से ईडी और सीबीआई आज सारे मामलों की जांच कर रही है। तो इस मामले में किसी ने मुझे निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण को पूरा करने के लिए मैं धनबाद आ गया। अब ये देखिए किसी पार्टी के निर्णय पर जिसमें मैं नहीं हूँ कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, संघ परिवार के लोग हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए, पूछनी चाहिए। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जिसको उन्होंने दिया। अब उन्होंने टिकट दिया, उसके बाद जो उनका आचरण है हम सभी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और उनका यह आचरण भय आतंक फैलाने वाला है और इस तरह से भय आतंक फैलाने का काम वो करते रहेंगे तो जिस तरह से प्रिंस खान के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया, ईडी सीबीआई से कारण लगी, उसी तरह से ऐसे लोगों के, ऐसे समूहों के जो कारनामे बाघमारा में बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक है, जहां बिना 1200 रुपया पर टन दिए हुए बीसीसीएल के डीओ लेने वाला कोई भी आदमी कोयला नहीं उठा सकता है, तो मैं इस आतंक को भी दूर करने के लिए मैं आगे प्रयास करूंगा। और मैं ईडी से भी, चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि ये बाघमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आपका काम है। इस चुनाव में वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा खर्च ना हो वह देखना भी आपका काम है। तो इस चुनाव में मेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, चुनाव के बाद भी होगी। जो मुझे निमंत्रण देगा मैं निमंत्रण पूरा कराने के लिए किसी हद तक जाऊंगा, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी का एक हम लोगों का दल बना है, अब संरक्षक मैं उस दल का हूँ, लड़ना होगा हम उस दल से लड़ेंगे, मगर
मैं बड़ी उतावला नहीं हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ जाऊँ, नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर नाक रगड़ते रहता कि भाई अखबार में आ रहा है कि आप धनबाद से मुझे प्रत्याशी बना रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, किसी ने मुझसे बात नहीं किया। फिर ये बात उठी कि नीतीश कुमार जी मेरे परम मित्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट मांगेंगे और वो मुझे दिलवा देंगे धनबाद का। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खंडन किया कि जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मैं उसका ऋण चुका रहा हूँ, ऋण चुकाना बाकी है। इसलिए मेरे मन में कोई उतावलापन नहीं है, मगर यदि धनबाद की परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, इसी तरह के लोग सामने आते रहे और कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं होगा, तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ। यही मैं आज आपके बीच में कह सकता हूँ। चुनाव लड़ने की बात तब आएगी जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। अब मैंने जो उसमें से कहा, आप उसका निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष यही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए, तो मैं तो आज भी बांध ही रहा हूँ। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैदान में उतर कर भी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर चुनाव लड़ना ही मेरे प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। विधानसभा लोकसभा का सदस्य नहीं रहते हुए भी मैं दामोदर को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए 2004 से प्रयास कर रहा हूँ। उस प्रयास का परिणाम हुआ है और दामोदर आज साफ हैं। तो दामोदर पुकारते हैं तो जैसे किसी को 2014 में माँ गंगा ने पुकारा था, वैसे ही अगर विष्णु स्वरूपा परम पिता तुल्य दामोदर मुझे पुकारते हैं तो मुझे यहाँ आने में कोई एतराज नहीं है। उनके आदेश का पालन मैं जरूर करूँ। जो वातावरण बना है उसको हम लोग प्रतीकों के माध्यम से समझ रहे हैं। जो चीज़ें बाघमारा में हो रही हैं, कोयला खदानों के मामले में, उसको भी प्रतीक रूप में समझ लिए। दुबई से बैठ के किसान जो कर रहे हैं वह प्रतीक के रूप में है। दोनों में व्यक्तिगत कोई तुलना नहीं है, ना मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता घोषित हो गई है तो बातचीत करने में हम सीमा मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो उससे अपना भी नुकसान होगा। वहीं कृष्ण अग्रवाल के ढिल्लों बातों के साथ हुई बातचीत में मिली धमकी को लेकर कृष्ण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। आतंकित थे, डरे थे, सहमे थे और लोग अचंभित थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को कैसे अपना उम्मीदवार बनाई है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि पार्टी विथ डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरा सब अलग है, वैसे पार्टी आज ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाई है जो 2 लोकसभा के रहने वाले भी नहीं हैं, धनबाद लोकसभा में निवास भी नहीं करते हैं। और उनके क्रियाकलापों से, चूंकि वो एक लोकल कैंडिडेट है, सारे लोग भली भांति वाकिफ़ है। तो सब लोग धनबाद का अगला भविष्य देख रहे थे कि अगर ये कैंडिडेट के रूप में आए हैं और ये चुनाव जीतते हैं तो धनबाद का अगला 5 साल में क्या होना है, धनबाद कैसा रहेगा, धनबाद में क्या एक नया और माहौल क्रिएट होगा। तो कई लोगों से बातचीत होने लगी, कई लोग फ़ोन कर रहे थे, कई लोग बातचीत कर रहे थे। बस मामला यह है कि आगे कौन आएगा। तो इसका सारा चीज़ का चिंतन मनन करने के बाद मैं एक निष्कर्ष में पहुंचा कि मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनको एक पत्र लिखा। इसकी प्रतिलिपि मैंने संगठन महामंत्री को भी दिया है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को भी भेजा है। हमने एक सिंपल चिट्ठी लिखा है कि भाई जो पार्टी को उसमें पुनर्विचार करना चाहिए। और हम लोग के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एक समय उन्होंने भी ये कहा था कि मैं जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, जाति के नाम पर चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित रूप में मेरी जात जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और संघ और विचारधारा हार जाएगी। तो उन्होंने हार को गले लगाना पसंद किया। झरिया विधायक का मैं क्यों प्रचार प्रसार करूँगा, वो तो कांग्रेस पार्टी की विधायक है। हाँ, निश्चित रूप में संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी के विधायक तो नहीं थे। नहीं, हाँ, तो निश्चित रूप में मैं संजीव सिंह के पक्ष में काम किया था। तो वो भी तो उनके ऊपर भी तो मतलब इल्जाम था रंगदारी और ये सब का सारे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर ऐसा कोई रंगदारी का इल्जाम नहीं था। हाँ, ठीक है, वो परिवार पे होना अलग विषय है और पार्टी चिंदी और निश्चित रूप में हम लोग उनके साथ। आज भी हम ऐसा थोड़ी कि हम ये कहें कि ढुल्लू मतों के खिलाफ हमने वोटिंग करेंगे। हमने पार्टी को पुनर्विचार के लिए लिखा था। अगर मान ली पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है, कल ढुल्लू मतों जी कंटिन्यू करेंगे, तो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या समर्थक हूँ या भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर मेरी आस्था है, अगर मुझे एक वोट जाके करना है तो मैं ढुल्लू मतों जी के पक्ष में करूँगा ना। मैंने तो पुनर्विचार के लिए लिखा है। लेकिन मेरे पत्र पर जिस तरह का रिएक्शन उनका हुआ, पत्र लिखने के, मेरे पत्र डालने के आधे घंटे के बाद उनका फ़ोन आ गया
जबकि मेरा उनसे सीधा संवाद कभी नहीं हुआ आज तक, कभी ना उनको पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। मेरा नंबर भी उन्होंने कल ही कहीं से लिया है या मेरे पत्र से लिया है नंबर कि मैं कृष्णा भैया बोल रहे हैं। बोला हाँ बोल रहा हूँ, मैं विधायक जी बोल रहा हूँ। बोले हाँ नमस्कार। फिर बातचीत शुरू हुई और बातचीत आप लोग भी सुने होंगे कि जिस आक्रोश में थे, जितने आक्रोश में थे, जितने त्यास में वो अपनी बात को कहे थे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमने कोई पत्र लिखा है, अभी लोकसभा चुनाव आने में, अभी नॉमिनेशन में और चुनाव लड़ने में और परिणाम आने में काफ़ी समय है। अभी कई तरह की बातें सामने आएगी, कई तरह के लोग सामने में आएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी स्थानीय हमारे जो पूर्व सांसद रहे हैं, वर्तमान सांसद अभी हैं, पशुपति जी के सामने कई जगह उनका विरोध हुआ, वो तो कभी रिएक्शन नहीं में आया, रिएक्ट नहीं किए वो। तो अभी उनको भी कम से कम संयम बरतना था। अगर उनको मान ली मेरे पत्र से कोई एतराज़ था तो मेरे पास आ जाते, हमको पूछते कि भैया क्या दिक्कत है, क्या गलती हो गई हमसे। जब पार्टी निर्णय ले ली है और हमको जब चुनाव लड़ने का मौका मिला है तो आप हमको आप सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मिल के काम करेंगे हम लोग, तो अच्छा लगता है। लेकिन उनका जो शैली था बातचीत करने का, तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिल दिमाग को झकझोरा है। पिछले दिनों आप लोग देखा होगा कि यहाँ प्रिंस खान का जो आतंक था और लगातार जो व्यवसायियों पर हमला हो रहा था, सारे लोग डरे समय थे और प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से हम लोग पढ़ते थे कि आज फलानी जगह गोली चल गया। और व्यापारी लोग बैंक मोड़ जैसे क्षेत्र में 7 साढ़े 7 बजे दुकान से भाग जाना पसंद करते थे, शटर बंद कर देते थे और लोग डरते थे कि ग्राहक है या कोई अपराधी है। कार सेंटर जो दीपक को गोली लगी थी, जो अपराधी उन पर गोली चलाया था, वो ग्राहक बन करके आया था। स्थिति इतनी भयावह यहाँ हो गई थी और उस समय हमारे जनप्रतिनिधि मौन थे। जो काम जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था वो लोग नहीं किए थे। ठीक आज जो मामला चिट्ठी का आया है, इसी तरह का उस समय भी मेरे पास एक मामला था कि मेरे मन में काफ़ी पीड़ा थी इस बात को लेकर के कि हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, विधायक है, मेयर है, पार्षद है, और जिन पर गोलियां चल रही है, जो लोग रंगदारी दे रहे हैं, जो लोग पीड़ित परिवार हैं, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। ऐसे स्थिति में हमारे जनप्रतिनिधियों का चुप्पी कहीं ना कहीं एक रहस्यमय विषय था। तो अंत में जब मुझसे नहीं रहा गया तो आप देखे होंगे कि मैं अपने जनप्रतिनिधियों के विरोध में अपने इस्तीफा भी पार्टी से दिया और सत्याग्रह आंदोलन पर बैठने को विवश हुआ। 48 घंटे तक मैंने सत्याग्रह आंदोलन पर बैठा। माननीय विधायक सरजू राय जी हमारे आंदोलन में आए, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात कराई और आश्वासन के बाद हम लोगों ने उस आंदोलन को स्थगित किया। तो मन में कहीं जो पीड़ा होती है तो कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा ना। जो करना था वो मैं कर रहा हूँ। मुझे अपनी बात जहाँ जहाँ बतानी थी, जिस प्लेटफॉर्म पे बात को रखना था वो मैं रख रहा हूँ। मैं अपने समाज में और समग्र समाज में इस विषय को लाया हूँ और लोगों के संज्ञान में आ गया है। अब आगे देखा जाए। हेलो, हाँ कृष्णा भैया बोल रहे हैं? बोल रहा है विधायक जी बोल रहे हैं, ढुल्लू मत तो। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया बोल रहे क्या ही लिखे हैं पेड में आप लोग? क्या लिखे विधायक साहब? पढ़े हुए पढ़े भैया, पढ़े हैं तो मतलब जब गोली चल रहा था उस समय कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राम मंदिर जब हम बनवाए तब राम मंदिर में कोई उसका जवाब आप नहीं लिखे। एकदम हम दिए, हम दिए थे भैया। क्या दिए थे? हम आपके पक्ष में बयान दिए थे उस समय, राजा राम मंदिर के पक्ष में। नहीं, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या बोले? एक भी नेता जब गोली चल रहा था, व्यवसाय से दुकानदार से रंगदारी मांगा जा रहा था, उस समय कोई खुल के नहीं आया। हम आए थे, अरे बाबा हम आए थे, हम धरना दिए थे, हम अनशन किए थे, हम भाजपा छोड़। धरना देने से क्या हुआ? आज प्रशासन के भ्रष्ट आदमी के खिलाफ कौन लड़ता है? हम लोग माफिया हैं, हम लोग गुंडा हैं। बोलिए, ऐसा ये सब बात ऐसा नहीं कीजिए किसी कहने पर भैया। ये सब एकदम मत कीजिए, गलत बात है ना भैया। विधायक जी आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को? आपको मालूम समझ नहीं रहे भैया, हम ही नहीं समझ रहे हैं। अरे नहीं समझ, वास्तव मेरा बात सुनिए। नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया है, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया। उस समय चिट्ठी नहीं लिखे हैं? नहीं, हम ये बोल रहे हैं नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया, उस समय चिट्ठी नहीं लिखे। हम आपको ये बोल रहे हैं ना, गरीब आदमी हम लोग बन, अगर पार्टी हम लोग को इसका जिम्मेवारी दे रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मरते हैं मिटते हैं, विचारधारा पर हिंदू और सनातन धर्म के विचारधारा पर सबको जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप उल्टा पुल्टा आप लोग कर रहे हैं। हाँ भैया वाह, मतलब ये शराफत का काम नहीं है भैया। चलिए, आपको लग रहा है ये नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है, गलत है। ये आपकी दृष्टि से गलत है ना? आपका दृष्टिकोण से गलत है। आप इसको किसी के सामने बैठ के सामने बात कीजिए ना, सामने बैठ के बात कीजिए, सबको बुलाइए, हम सामने बात कीजिए। कल आ जाइए, कल आ जाइए, कल हम मिलते हैं। बोलिए कहाँ आ जाए हम? बोलिए, जहाँ बोलिए हम आ जाएंगे। नहीं, आप ही बुलाइए, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम आ जाते हैं, हम आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। बोलिए, अब बात नहीं। आप मेरे घर में जाइए चाय पीने के, कोई सुनिए, हम आपके घर आ जाएंगे। हम आपके घर आ जाएंगे।
मगर सबको बुलाइए, सबको बुला के सामने बात कीजिए। अरे भैया, आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। बोलिए। जैसे कि अभी आप बोले जब गोली चल रहा था तो कोई नहीं आया। आपको मालूम होना चाहिए कि हम भाजपा से रिजाइन किए थे। आपसे भाजपा में हम सीनियर हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सुनिए भैया, सुन लीजिए, कोई हिम्मत है तो हमारा सामने डिस्कस करे। कोई शाखा नहीं लगा पाता था यहाँ पे, शाखा हाँ। झुल्लू तो अपना गांव में लगाता था पहले। उसका गवाह है नवल जी, उसका नहीं। गवाह है जितेंद्र मास्टर नहीं, मंदिर का। नहीं, और मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब अभी प्रिंस खान का जो आतंक था, प्रिंस खान जो लगातार मरवाड़ी लोग को टारगेट करके गोली चला रहा था, चैम्बर पे गोली चला रहा। नहीं, बंद करवाए क्या? अरे नहीं, अरे फिर अब तो आप कर रहे हैं गलत बात। अब आप लग रहा है कि आप हमको डरा रहे हैं। नहीं, आप हमको धमकी दे रहे हैं। आप हमको हाँ। माफिया लोग के दबाव नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं ना कि माफिया लोग दबाव में कर। अच्छा, ये बताइए, आपको आप अभी आप बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं। आपको हम क्या धमकी दिए हैं, पहले बताइए। तो धमकी दे रहे, इसको क्या कर रही है? ये क्या लिख रहे हैं आप? हमको बुला के बात करते हैं? अरे गजब बात कर रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि आपको बुला के बात करेंगे। 3 बार विधायक बने बीजेपी के टिकट से, तो उस समय नहीं बोले। अरे गजब बात कर रहे हैं। आज बागवाना में जो स्थिति है विधायक जी, क्या स्थिति है? आप पर जो मामला है आज भी अखबार में आया है। कौन मामला? अखबार में आने से अखबार वाला बात मत कीजिए, सामने बात कीजिए। एक भी मामला सच हो गया तो राजनीतिक छोड़ देंगे हम, राजनीतिक छोड़ देंगे। बोलिए उसको, किसी को जो बोलता है सो बुलाइए सबको हमारे सामने। सारा भी 15 को मामला कर दिया है हेमंत सोरेन के कोयला चोरी, लोहा चोरी करवा रहा है पूरा। कौन बोल रहा है? उस पर नहीं बोल रहे। को दिन पूरा लूट मचवा दिया, 100 मर्डर करवा दिया, एक दिन कोई आवाज नहीं उठाया। नहीं, सारी बात सही है, आपकी सारी बात सही है। गलत बात है भैया, ये सब बात गलत है, ये बात गलत है भैया। चलिए नहीं, आपको पार्टी सुनिए, आपको पार्टी टिकट दे दी है, आपको शुभकामना है। आप विरोध, आप कांग्रेस के हैं? आप कांग्रेस के हैं? अरे तो हमको भाजपा में कौन पूछ रहा है, ये बताइए। नहीं, भाजपा हम लोग क्या वैल्यू है? भाजपा में नहीं पूछेगा तो मतलब हमको मर्डर बना दीजिएगा, हम लोग क्रिमिनल बना दीजिएगा। अरे तो आपके खिलाफ जो मामला, अगर हम गलत किताब उसमें चैलेंज कीजिए कि गलत लिख दिया है मामला। नहीं, उसके खिलाफ क्या नहीं बोलना, जो मर्डर करके जेल में है। अरे सबके खिलाफ नहीं बोलना, जो विधायक बन गया। हम सबके खिलाफ बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। आपको गलत बात है, गलत बात है। आप लोग माफिया हैं, आप लोग। अरे आपके नजर माफिया है ना, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं आपका, कि आप